द राजा साहब ने आखिरकार सच में प्रभास को जोकर ही बना दिया। प्रभास की इतनी बकवास एंट्री शायद ही मैंने किसी फिल्म में देखी होगी जितनी इस फिल्म में दिखाई है। और सबसे घटिया चीज इसकी हिंदी डबिंग और बीजीएम तो इतना ज्यादा लाउड है कि वो सीन को सपोर्ट करने के बजाय उस पर अटैक करता हुआ ज्यादा फील हुआ। तो क्या कर लेगा बे? सो हे गाइस, स्वागत है आपका रिड्स रिएक्ट में। और मैं आज देखकर आई हूँ द राजा साहब, जिसके टीजर ट्रेलर से मैं पहले ही डिसअपॉइंटेड थी, बट फिर भी सोचा कि चलो यार कुछ देख ही आते हैं। और थिएटर में बैठे बैठे इस बात का पूरा पछतावा हुआ मुझे कि आखिर मैं क्यों आ गई ये फिल्म देखने। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। द राजा साहब को फैंटेसी हॉरर कॉमेडी बोलकर प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जो स्क्रीन पर मुझे देखने को मिला उसमें ना तो हॉरर था ना कॉमेडी, कुछ भी नहीं। फिल्म फैंटेसी से सिनेमैटिक शॉक थेरेपी ज्यादा लगी। ये फिल्म सिर्फ डिसअपॉइंट नहीं करती, ये धीरे धीरे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैंने आखिर टिकट ली ही क्यों। स्टार टू स्टार, स्टार वॉर्स। फिल्म शुरू होते ही सबसे पहला झटका मिलता है प्रभास की एंट्री सीन से। नॉर्मली प्रभास की एंट्री मतलब सीटी, ताली और गूज बम्स। यहाँ एंट्री पुअरली प्लेस्ड, बैडली डब्ड सॉन्ग के बीच घुसा दी गई है, जहां ना प्रॉपर बिल्डअप है ना फुल इम्पैक्ट। ऑनेस्टली ये इस डेकेड की सबसे अंडरवेलमिंग प्रभास इंट्रोडक्शन लगा मुझे। एक सुपरस्टार के साथ इतना कैजुअल ट्रीटमेंट सिर्फ डिसअपॉइंटिंग नहीं, थोड़ा इंसल्टिंग भी फील होता है। स्टोरी की बात करें तो क्या ही करे, क्योंकि ये कहानी लगती ही नहीं। फिल्म ऐसे अनफोल्ड होती जाती है जैसे किसी ने आइडियाज दिखे फिर उन्हें अरेंज करना भूल ही गया हो। कभी हॉरर पुश किया जाता है, कभी कॉमेडी जबरदस्ती घुसा दी जाती है और फैंटेसी एलिमेंट्स रैंडम पॉइंट्स पर अटक जाते हैं। कोई इमोशनल स्पाइन नहीं, कोई इंटरनल लॉजिक नहीं, और सबसे बड़ी बात, फिल्म खुद डिसाइड ही नहीं कर पाती कि वो दिखाना क्या चाहती है। टेक्निकल साइड भी फिल्म को बचा नहीं पाती। बैकग्राउंड स्कोर कंटिन्यूसली लाउड है, इतना लाउड कि लगता है साउंड डिजाइनर ने वॉल्यूम नॉब के साथ पर्सनल रिवेंज लिया हो। सीन्स वैसे ही वीक है, ऊपर से म्यूजिक उनको और ओवरपावर कर देता है। सीजीआई का लेवल इतना क्वेश्चनेबल है कि कंपैरिजन में आदि पुरुष मुझे ज्यादा पॉलिश लगी, जो खुद एक अचीवमेंट है नेगेटिव सेंस में। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रभास पूरी फिल्म में ऐसे लगते हैं जैसे वो खुद इस प्रोजेक्ट से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि वो अपना बेस्ट देने का फुल ट्राई करते हैं, लेकिन मटेरियल उनके साथ ही नहीं देता। संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे एक्टर्स को इतना फ्लैट लिखा गया है कि ओवर एक्टिंग भी उनको रेस्क्यू नहीं कर पाती, जिस वजह से उनके इमोशंस कभी लैंड ही नहीं करते। एक्सप्रेशंस फोर्स्ड लगते हैं और बॉडी लैंग्वेज लाइफलेस रहती है। बमन ईरानी का कैमियो आता है, ब्लिंक करो और मिस हो जाता है, जीरो इम्पैक्ट। और फिर आती हैं ये 3 फीमेल लीड। यहाँ जेन्युइनली ये सवाल उठता है कि ये कैरेक्टर्स यहाँ है क्यों? ना कोई आर्क, ना कोई रेलेवेंस, ना स्टोरी में कोई रियल कंट्रीब्यूशन। उनका पर्पस बस स्लो मोशन शॉट्स, हैवी मेकअप और ग्लैमर तक ही सिमट के रह जाता है। हिंदी डब्ड वर्जन एक्सपीरियंस का तो क्या ही बोलूं। डबिंग इतनी आर्टिफिशियल लगती है कि डायलॉग सुन के लगता है कि एक्टर्स और आवाज अलग अलग फिल्म्स में काम कर रहे हो, जिस वजह से फ्लो ब्रेक होता है, इमोशन मर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी फेलियर डायरेक्शन है। फिल्म को देखकर लगता है जैसे डायरेक्टर के पास बजट और सुपरस्टार दोनों थे, लेकिन विजन नहीं। सीन्स बिना डिसिप्लिन के शूट किए गए हैं, जोक्स फ्लैट गिरते हैं, इमोशनल बीट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये सिनेमा से ज्यादा रैंडम आइडियाज का क्लटर लगा। पॉजिटिव ढूंढना ऑनेस्टली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ना कोई सीन याद रहने लायक, ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई टेक्निकल ब्रिलियंस। आज के टाइम में इंस्टाग्राम रील्स पर इससे ज्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब एंड में इसका सीक्वल अनाउंसमेंट देखा। मतलब कैसे सोच लिया भाई इतना? ये कॉन्फिडेंस नहीं, ऑडेसिटी है। क्या बात कर रहे हैं? फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि द राजा साहब का कोर कंसेप्ट एक्चुअली पोटेंशियल रखता था, लेकिन उसे कभी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं किया गया। प्रभास अपनी तरफ से ट्राई करते हुए दिखते हैं, पर वीक स्क्रिप्ट और कंफ्यूज डायरेक्शन उनको नीचे गिरा देता है। फीमेल लीड्स भी सिर्फ ग्लैमर के लिए लिखी गई हैं, उनको एक्टिंग का स्कोप ही नहीं मिलता। फिल्म टेक्निकली रिच दिखती है, प्रोडक्शन वैल्यूज हाई हैं, लेकिन वीक वीएफएक्स और अनबेयरेबल बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर पर ही आती है। ना स्ट्रॉन्ग राइटिंग, ना क्लियर विजन, ना कोहेसिव एग्जीक्यूशन। द राजा साहब सिर्फ एक रिमाइंडर बनकर रह जाती है कि स्टार पावर और पैसा सिनेमा नहीं बना पाते।
वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी, और जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। और मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ कि मैं प्रभास को हेट नहीं करती, मैं भी उनकी एक फ़ैन हूँ, इसी वजह से मैं ये फिल्म भी देखने गई। लेकिन जब इसका टीज़र ट्रेलर आया था मैं तभी समझ गई थी कि फिल्म पूरी तरीके से डिसअपॉइंट ही करने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बात और, मैंने जो यश का टॉक्सिक फिल्म का टीजर आया है उस पर भी मैंने अपना रिव्यू शेयर करा है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।